सभी को जय मसीह की। आइए हम एक वचन देखेंगे। यशाया उसका 41 अध्याय और 10वां वचन इस प्रकार कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। वास्तव में परमेश्वर जीवित है और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो क्या है? परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तेरी सहायता करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा। हम हर एक कार्य में, हम जो भी कार्य करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो हमारे हर एक कार्य में हमारी क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है। वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। जब हम कोई भी काम करते हैं उस कार्य में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जिस प्रकार से एक बेटा जब छोटा होता है, एक बच्चा होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी माता, उसके पिता उसके हाथ पकड़ के हमेशा साथ साथ चलते हैं उसके। सेम वैसे ही हमारा जीवित परमेश्वर भी हमारे साथ साथ रहता है। कहीं मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा है, कहीं मेरी बेटी कोई गलत काम तो नहीं कर रही। मैं आपको इस वचन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर वास्तव में महान है, उसकी करुणा सदा की है। वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे संग संग रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वचन आपको आशीष का कारण बनेगा क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हमें किस बात की घटी होगी, हमें किस बात की कमी होगी जब जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर में। परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। हम किससे? आज लोग क्या है, संसार के लोगों से, यानी इस संसार के लोगों से सहायता मदद मांगते। किसी चीज़ की कमी घटी है, किसी को अगर पैसे की कमी है तो वो संसार के लोगों के पास जाता है मांगने के लिए, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता के पास नहीं जाता कि परमेश्वर मुझे एक ऐसा रास्ता दे, मुझे क्या है धन की कमी को मैं उस रास्ते पे चल के पूरा कर सकूं। वो कभी किसी को काम की ज़रूरत है, वो मनुष्य से तो मांगता है कि कोई यार काम हो तो मुझे बता देना, लेकिन वो जीवित परमेश्वर से नहीं मांगता, उसके सम्मुख नहीं जाता, उससे प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर मेरे लिए एक अच्छा काम का इंतजाम करिए। सांसारिक लोगों के पास अपनी ज़रूरतों को लेके उन लोगों के पास जाते हैं जो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। वो सुन के हमारा मजाक, हमारा ठट्टा करते हैं। लेकिन हमें जाना चाहिए अपने जीवित परमेश्वर के पास क्योंकि वो महान है, वो हमारे सहायता करता है, वो हमारा क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमेशा हमारे संग रहता है। बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है। आज इंसान अपने कार्य में इतना व्यस्त हो गया है कि वो महसूस ही नहीं कर पाता कि उसका जीवित परमेश्वर उसके साथ में है। वो उसने हमसे वाचा बांधी है कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे संग रहूंगा। बहुत बार जब इंसान पाप में गिरता है वो सोचता, अरे वो ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता है कि शायद मेरे पास तो कोई नहीं है। बहुत बार जब एक इंसान चोरी करता है तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर देखता है, दाएं बाएं देखता है कि यार मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन वो शायद भूल जाता है कि मेरा परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी की रचना करी है वो परमेश्वर मुझको देख रहा है। परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहता है। चोर चोरी करता है, सोचता है कहीं ना कहीं मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जीवित परमेश्वर ने तो देखा है, जो हमसे वादा कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरा परमेश्वर होगा। वास्तव में मेरे जीजो, आज हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आज हमें अपने आप को उस परमेश्वर के समीप लेके जाने की जरूरत है कि परमेश्वर, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, मैं जिस कार्य में हाथ डालूंगा आप उस कार्य में मेरी सहायता मदद करेंगे, अगुवाई करेंगे, उस कार्य में मुझे सफलता दिलाएंगे। यदि आपका ऐसा विश्वास है तो परमेश्वर ये सारे कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है आपके विश्वास के द्वारा। परंतु परमेश्वर पे आपका विश्वास कैसा है? परमेश्वर तो हमारे साथ है। यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं मूसा को विश्वास था। मूसा ने क्या है,
पहाड़ पे क्या किया, अपनी लाठी को मारा और चट्टान में से पानी का स्रोता बहा दिया, उसने झरना बहा दिया। उसे विश्वास था। क्या आपको विश्वास है? यदि आपको विश्वास है, अगर अपने परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी हर एक दिक्कत परेशानी को दूर करेगा, वो मेरे साथ है, वो मेरी सारी समस्याओं को दूर करेगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने उस स्वर्गीय पिता के पास जाइए जो गुप्त में भी सारी बातों को सुनता और जानता है, जो गुप्त में भी देखता है। वो सांसारिक मनुष्य नहीं है कि सिर्फ जो सामने देखेगा वही उसको दिखेगा, नहीं, वो आत्मिक पिता है, वो परमेश्वर है, वो सृष्टि का रचनाकार है। वो जानता है हर एक बात, हर एक चीज जो हम और आप अपने हृदय में सोचते हैं ना, वो हमारे सोचने क्यों भी जानता है कि ये क्या सोच रहा है। तो हमें जाना किसके पास चाहिए? हमें उस परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है हमेशा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय में झांकने की जरूरत है, अपने मन में झांकने की जरूरत है, और विश्वास के द्वारा हम देखें बड़े बड़े काम होंगे। आपके जीवन में विश्वास करने के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। वो हमसे वाचा बांधता है। वो कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं क्या हूँ? तेरे साथ हूँ। कहता है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हर एक चीज में परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। आइए हम अपने परमेश्वर की ओर चलें और परमेश्वर को महसूस करें अपने आसपास में, क्योंकि परमेश्वर हर एक समय हमारे साथ है। बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें आज चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, ये सारे काम आप छोड़ दीजिए। आप सोचते हो कोई मेरी सुन नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। परमेश्वर सब सुनता है, सब जानता है। आप अपने अंदर मसीह को लेके आइए, मसीहत को लेके आइए। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बोलता कि तुम झूठ बोलो, तुम गलत कार्य करो। हमारा जीवित परमेश्वर, उसने जब कोई गलत काम नहीं किया तो हमें कैसे आज्ञा दे सकता है कि आप गलत कार्य करिए, आप दूसरों के बारे में गलत बोलिए? नहीं, परमेश्वर तो प्रेम को लेके आया था इस संसार में कि सब लोग प्रेम में रहें। तो हमें अभी आज किसी से भी किसी के विषय में गलत नहीं बोलना है, प्रेम भाव से रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा आज हम क्या करते हैं ना, अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें बनाना चाहिए अपने स्वर्गीय पिता के सामने, अपने आप को साबित करना चाहिए, क्योंकि न्याय लोग नहीं करेंगे। न्याय करने के लिए हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो हमें अपना जीवन किसके सामने अच्छा बनाना चाहिए? लोगों के सामने नहीं, हमें अपना जीवन अपने परमेश्वर के सामने अच्छा रखना चाहिए। हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर क्या देख रहा है, हमें उस चीज को लेके चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। यदि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो अपने आप को उस परमेश्वर की ओर लेके जाइए आप। और आज से ही जो आप कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी के विषय में गलत बोलना, चोरी करना या किसी और तरीके का जो गलत कार्य है, अगर आप उस कार्य में हो, आज ही उस कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वो आपका यहोवा परमेश्वर है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो जीवित परमेश्वर है। तो आप सभी को इस वचन के माध्यम से आशीष प्रदान हो। इसी तरीके की और भी वीडियो को देखने के लिए, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।